बुधवार को ही राधाचरण सेठ को हिरासत में ले लिया गया है। उसके बाद फिर उनका मेडिकल जो है टेस्ट करके फिर कोर्ट में उनको जारी किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट वर्ड में लिखा है हिसाब किताब, कई जानकारी मिली है। ये भी खुलासा हो रहा है कि कोर्ट वर्ड में उनके जो है जानकारी मिला है कि कोर्ट वर्ड में जो है कविता के माध्यम से जो डायरी में लिखा, ये भी मामला बताया जा रहा है कि दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, मुंबई, बेंगलोर, हरिद्वार, झारखंड, कई अन्य जगहों पर उनके जो है संपत्ति होने की आशंका जताई जा रही है। उनको ईडी ने पटना, धनबाद, हजारीबाग और कोलकाता में एक साथ 27 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें 1.5 करोड़ कैश, 11 करोड़ के संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही बैंक में जमा 6 करोड़ और 60 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। सेठ के ऊपर कन्हैया को 19 अगस्त को नोटिस जारी किया था। 19 अगस्त को ही उनके पुत्र कन्हैया पर ईडी का जो है नोटिस जारी किया गया। 8 महीने में तीसरी बार राधाचरण सेठ के जितने भी आवास हैं, उनके जो ठिकाने हैं, उस ठिकानों पर जो है छापा पड़ा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज एंड पॉपुलर भोजपुरी। सुबह सुबह का सबसे ताज़ा खबर आप सबको बता देना चाहते हैं। खबर जो है भोजपुर ज़िले से है। भोजपुर ज़िले से जैसे ही एक दिन पूर्व जो है राधाचरण सेठ के घर पर, ठिकाने पर, जितने भी ठिकाने हैं उन पर रेड पड़ी हुई थी। आपको बता दें, रेड के बाद लगभग 19 घंटे जो है पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, आप सबको बता देना चाहते हैं कि 19 घंटे जो है लगातार पूछताछ हुई, रेड पड़ा। उसके बाद देखभाल लगभग 4 से 5 ठिकानों तक राधाचरण सेठ के जो है ठिकानों पर ईडी का जो है रेड पड़ा था। बुधवार सुबह 4 बजे से ही रेड पड़ने के बाद पूछताछ जारी था, खोजबीन जारी था उनके ठिकानों पर। और आप सबको बता दें कि दैनिक भास्कर का जो रिपोर्ट है, 19 घंटे के पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 19 घंटे के पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया है। उनके फार्म हाउस से एक डायरी मिली है, इसमें कविता और अंकों के कोड वर्ड लिखे हैं। बहुत बड़ी खबर आप सबको बता दें कि उनके फार्म हाउस से एक डायरी मिली है। उस डायरी में कोड वर्ड लिखा गया है। कोड वर्ड के माध्यम से कविता के लिखा गया है, कविता भी लिखा गया है कोड वर्ड के माध्यम से, ताकि किसी को पता ना चले। ये जो है दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है। इसमें कविता और अंकों में कोड वर्ड लिखे हैं। ईडी अब इस डायरी को डिकोड करने में लगी है। काफ़ी जांच के बाद डायरी मिली है। डायरी को जो है ईडी डिकोड करने पर लगी है कि उस डायरी में आखिर क्या लिखा हुआ है। आखिर उसमें हिसाब किताब जो भी है कविता के माध्यम से लिखा गया है, क्या लिखा गया है। और पटना में स्थित सरकारी और निजी आवास के साथ ही टीम ने आरा के बाबू बाजार स्थित आवास, पटना में भी जितने भी ठिकाने हैं राधाचरण सेठ के, उन ठिकानों पर भी रेड पड़ी हुई है। और उसके बाद फिर आरा के बाबू बाजार स्थित आवास पर, आरा के बाबू बाजार में राधाचरण सेठ का आवास है, उस आवास पर भी, ठिकानों पर भी ईडी का रेड पड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन के पास अनाइट बिहारी मिल फार्म हाउस, रेलवे स्टेशन के पास एक फार्म हाउस है राधाचरण सेठ का। आप लोग जदयू का कार्यालय देख सकते हैं, जदयू का कार्यालय वहीं है रेलवे के बगल में, जो कि उसमें भी काफ़ी उस पर भी लोग जो है सीआरपीएफ के जवान हैं, जो कि ईडी के जो लोग हैं उस पर आईटी का जो रेड है, जो छापा पड़ा हुआ है। और उसके बाद फिर अनाइट बिहारी मिल फार्म हाउस और होटल और दूसरे जगहों पर भी छापेमारी की, और जितने भी उनके होटल है उस पर भी छापेमारी की हैं। उसके बाद फिर एमएलसी पर आरोप है कि उन्होंने अवैध बालू कारोबार से अरबों की संपत्ति जुटाई है। और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि उनके अवैध बालू के जो है सप्लाई होने की वजह से जो है अरबों की जो है संपत्ति अवैध बताई जा रही है। ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है। और ईडी के सूत्रों के मुताबिक राधाचरण का मेडिकल टेस्ट कराने के बाद गुरुवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर वहां से जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। बुधवार को ही राधाचरण सेठ को हिरासत में ले लिया गया है। उसके बाद फिर उनका मेडिकल जो है टेस्ट करके फिर कोर्ट में उनको जारी किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट वर्ड में लिखा है हिसाब किताब, कई जानकारी मिली है। ये भी खुलासा हो रहा है कि कोर्ट वर्ड में उनके जो है जानकारी मिला है कि कोड वर्ड में जो है कविता के माध्यम से जो डायरी में लिखा हुआ है। रेड में ईडी को कई डायरी मिली है, जिसमें कोड वर्ड में शब्दों को लिखा गया है। ये शब्द कविता के साथ ही अंकों में लिखे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक हिसाब किताब का पूरा ब्यौरा कोड वर्ड में है, जिसको ईडी को कोड करने में कई लगी हुई है। यदि कोड वर्ड का डिकोड किया गया है तो कई अहम जानकारी मिलने के आसार है। छापेमारी में पता चला है कि उन्होंने बिहार के विभिन्न जिलों के साथ ही यूपी, दिल्ली, हिमाचल, मुंबई, बेंगलोर, हरिद्वार, झारखंड सहित अन्य जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदी है। ये भी मामला बताया जा रहा है कि दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, मुंबई, बेंगलोर, हरिद्वार, झारखंड, कई अन्य जगहों पर उनके जो है संपत्ति होने की आशंका जताई जा रही है। पिता पुत्र से ईडी ने 19 घंटे पूछताछ की।
पिता से भी ईडी ने पूछताछ की और पुत्र से भी जो ईडी ने पूछताछ की। आखिर मामला क्या है, किस तरह से जो है धन संपत्ति के बारे में जांच पड़ताल जब करने गई ईडी, तो दोनों बाप और बेटे यानी राधाचरण सेठ से और उनके बेटे से जो है ईडी के द्वारा जांच करने के बाद, पूछताछ करने के बाद, आइए जानते हैं, बताते हैं आपको क्या ईडी ने राधाचरण सेठ के ऊपर कन्हैया को 19 अगस्त को नोटिस जारी किया था। 19 अगस्त को ही उनके पुत्र कन्हैया पर ईडी का जो है नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने 15 दिनों के अंदर ईडी कार्यालय में तलब होने को कहा गया था। ईडी कार्यालय में जाने के लिए उनको कहा गया था। राधाचरण सेठ से 30 और 31 अगस्त को 13 घंटे पूछताछ की गई थी। 30 और 31 अगस्त को राधाचरण सेठ से 13 घंटे की पूछताछ की गई थी। उनके जितने भी संपत्ति है, संपत्ति के मामले में, संपत्ति सरकार के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि उनकी जो संपत्ति है टैक्स चोरी के मामले भी लग रहे हैं। और 1 सितंबर को राधाचरण सेठ के बेटे से ईडी ने पूछताछ की, जिसमें बालू के साथ ही अन्य कारोबारी से होने वाली इनकम, अन्य लोगों की हिस्सेदारी के साथ राधाचरण सेठ से पूछताछ के दौरान बताए गए उत्तर की सच्चाई के बारे में भी जानकारी ली गई है। राधाचरण सेठ के यहाँ 8 महीने में तीसरी बार छापेमारी हुई है। 8 महीने में तीसरी बार राधाचरण सेठ के जितने भी आवास हैं, उनके जो ठिकाने हैं, उस ठिकानों पर जो है छापा पड़ा हुआ है, जिसमें 200 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी का पता चला था। पहले 200 करोड़ का टैक्स जो है चोरी का पहले पता चला था राधाचरण सेठ के पर। उसके बाद भी 6 जून को ईडी ने पटना, धनबाद, हजारीबाग और कोलकाता में एक साथ 27 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें 1.5 करोड़ कैश, 11 करोड़ के संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही बैंक में जमा 6 करोड़ और 60 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि 27 जगहों पर छापेमारी की थी ईडी ने, जिसमें 1.5 करोड़ कैश, 11 करोड़ के संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए थे। इसके साथ ही बैंक में जमा 6 करोड़ रुपए और 60 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया था, जो कि 7 महीने पहले जो है आईटी का रेट जब पड़ा हुआ था। 7 महीने पहले जदयू एमएलसी राधाचरण शाह उर्फ सेठ जी के घर पर इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी। आरा समेत देश के अलग अलग जगहों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा हुआ था। राधाचरण के सहयोगी के घर से 35 करोड़ के कैश मिलने की बात सामने आई थी, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। वहीं एमएलसी के फार्म हाउस से 70 लाख कैश मिले थे। पैसों की गिनती के लिए 2 मशीनें मंगवाई गई थी। आईटी ने 125 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा किया था। आईटी जब रेड पड़ा था, पूछताछ के बाद, जांच के बाद 125 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन का खुलासा पड़ा था। ये जो है दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है। जब ये सब जब लोगों को पता चला तो लोगों में काफ़ी हड़कंप मच गया है, और भी जितने भी टैक्स चोरी के मामले आ रहे थे, सभी लोग का जांच पड़ताल हो रहे हैं। हालांकि देखिए राधाचरण सेठ उर्फ राधाचरण शाह के ऊपर किस तरह से कार्रवाई किया जा रहा है आगे भी, और कहीं ना कहीं तक लगभग बहुत सारे ऐसे मामले आए भी। जांच पड़ताल भी अभी जारी है, जो कि लगभग 19 घंटे के जांच पड़ताल और पूछताछ के बाद राधाचरण सेठ को हिरासत में लिया गया। उसके बाद फिर देखिए क्या होता है, किस तरह से जो कोर्ट है राधाचरण सेठ के ऊपर कार्रवाई करती है। हालांकि गिरफ्तार हो चुके हैं राधाचरण सेठ जी, और ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट था। और कहीं ना कहीं तक मामला जो है काफ़ी बड़ा लग रहा है, और आए दिन भी जो है इन पर आरोप लगते आ रहे हैं कि जो है टैक्स चोरी किए हैं, या फिर बालू अवैध खनन के मामले में भी, या फिर बालू से अरबों की संपत्ति जुटाने में भी बहुत सारे जो है आरोप लगते आ रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग देख रहे थे प्रसुमित लाइव न्यूज एंड पॉपुलर भोजपुरी। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू। जय हिंद।